ये स्टोरी है मेरे दोस्त। अब मेरे को सच्ची नहीं पता कि ये स्टोरी रियल है, रियल में घटा उसके साथ कि घूसियाँ मार रहा था, पर जब मैं उसने सुनाई ना मेरी ऐसी तैसी हुई थी सच्ची में। मतलब वो ऑफिस में जाता है, ऑफिस काम करता है। एक दिन वो घर को जा रहा था, लॉन्ग रूट की बस पकड़ी। लॉन्ग रूट की बस जानता था। वो लॉन्ग रूट की बस में चढ़ा, रात का टाइम था, ये कोई 11:30 बज रहे थे। चढ़ा, वो बस बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल खाली। मैंने सोचा कि रात का टाइम में कौन ही ट्रैवल करेगा, पर वैसे लॉन्ग रूट की बसें भरी पड़ी हुई, ठीक है, पर उस टाइम कुछ नहीं थी, वो बिल्कुल खाली थी। वैसे बैठा होगा फर्स्ट वाली ताकी से सेकंड या थर्ड वाली सीट पे वहाँ पे बैठा हुआ था। और उसको मतलब थका हुआ था, वो काम करके आया था, उसके बाद वो सो गया। थक के मारे सोया कि ऐसे नींद आ गई उसको, पर वो सो गया। फिर उसके साथ ऐसा हुआ, उसने आंखें खोली, बस कहीं पे नहीं रुकी थी, मतलब जैसे सोए रहते फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलते, बस कहीं पे नहीं थी रुकी। पर उसने जब आंखें खोली ना, वो बस बिल्कुल भरी थी, लोग ही लोग, खड़े बैठे हुए सारे में लोग ही लोग थे। फिर उसने आंखें बंद करी, नींद की थी, कहीं वो मेरी नींद हट गई होगी, बस रुकी होगी, एकदम से चढ़ गई होगी सवारी है। और वो फिर ऐसे आंखें बंद कर दी, उसने फिर आंखें खोली, वहाँ पे कोई नहीं, ऐसे खोली होगी उसने ऐसे 1 मिनट में। पर फिर सोचा उसने कि अब तो बस उतर गए होगे सारे, एक ही जगह को आए होगे, मजदूर वगैरह हो गए, ऐसे करके सोचा उसने, क्योंकि पहले वो बूढ़े बूढ़े थे उसमें चढ़े। उसके बाद उसने टाइम देखा, वो 11:30 बजे चढ़ा था, उसको 5-6 मिनट भी नहीं होंगे बस में वो होते, 5-10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा। और टाइम देखा उसने 1 बज के। वो बोलता कि मेरा इतना दूर भी स्टॉप नहीं था, पर ये कैसे बच गया। फिर वो आगे ड्राइवर के पास गया, उसने अपने स्टॉप का नाम लिया, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है, कि वैसे मैं बता देता हूँ, ये स्टोरी उदयपुर की है, ठीक है, उदयपुर के गांव की है, पर ये नहीं बताऊँगा कि कौन से गांव की है, वरना बदनाम हो जाता है। बाकी ऐसा तो नहीं है, मेरे को नहीं पता, वो घूसियाँ भी मार सकता है, क्योंकि लौंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। तो जब उसने टाइम देखा, ड्राइवर से पूछने गया, ड्राइवर ने बोला कि अभी नहीं पहुँचे, अभी है टाइम, आधा घंटा लगेगा, आप बैठ जाओ। वो बैठ गया पीछे। फिर उसको नींद आ गई और उसने आंखें खोली, उसके साथ वाली सीट पे एक अंकल बैठा हुआ है, दादा बैठा हुआ है, बीड़ी पी रहा है, नाक से ऐसे निकल रहा है धुआं। और जब वो सूटे लगा रहा है, फिर उसने बोला, उसने सोचा कि बस रुकी नहीं, मैंने अभी अभी देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अभी एकदम गायब हो गए, कोई चढ़ा था क्या। उस दादू ने हंसते हुए बोला, बेटा मैं 30 साल से इस बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ आता हूँ, पर आधी रात को इस बस में कोई ट्रैवल नहीं करता, कोई भी नहीं। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, तो बस क्यों लगी हुई है, अगर कोई ट्रैवल नहीं करता। उसने दादू की बात को इग्नोर मारा। फिर दादू ने बोला कि ये तो कुछ नहीं है, तुमको तो सिर्फ अभी यही दिखा है कि इसमें से गायब हुए, बहुत सारे लोग थे वो गायब। मैंने जो देखा वो तुम सोचोगे कि तुम परेशान हो गए, कैसे हो सकता। तो उस दादू के साथ ऐसा हुआ था कि आज से 30-5 साल पहले, ठीक है, जब वो इसी बस में ट्रैवल कर रहा था शाम के टाइम, तो वो ऐसे ही काम से थक के आया था और उसको नींद लगी, और जब उसने आंखें खोली तो उसके साथ वाली सीट पे एक आदमी था। उसने आदमी से, मतलब रात को अंधेरा था, तो उसने बोला कि कहाँ पहुँचे। उसने पता क्या बोला, उस आदमी ने क्या बोला कि अभी
तुम जहाँ भी पहुँचे हो यहाँ से उतर जाओ, चले जाओ। उसने दादू थोड़ा गुस्से वाला बोलता था, उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा वो थे, एग्रेसिव, हर टाइम गुस्सा करते थे कुछ भी। तो उसने गुस्से में पूछ लिया क्यों जाऊँ, पैसे मैं भी दे रहा हूँ, वो भी दे रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ। और वो उसकी आंखों के सामने गायब हो गया, ऐसे हवा में मिलते नहीं, वो वैसे करके गायब हो गया। दादू डर गया। अब उसने इग्नोर किया बातें, उसने बोला कि डराओ मत, रात में मेरे को बस से उतर के और दूर जाना है, अभी मैं चल जाता हूँ। वो डर गया था क्योंकि ऐसा ऐसा घट रहा था उसके साथ, तो वो ऑब्वियसली डरेगा भाई, तुम्हारे साथ होगा तो तुम भी डरोगे, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर से सो गया और वहाँ से दादू गायब हो गया। उसको नहीं पता, उसने आगे खोली, वहाँ पर दादू नहीं था, पर उससे एक सीट आगे को एक और था, अखबार पढ़ रहा था। एक और आदमी अखबार पढ़ रहा था और इतने उससे पढ़ रहा था जैसे सारा ज्ञान उसे नहीं है। उसने खड़े होके उसको ऐसे देखा, उसकी आंखें बड़ी आंखें थी और यहाँ पे माथे से खून निकल रहा। वो बिल्कुल नीचे बैठा डर के मारे, और उसने कुछ को कुछ नहीं बोला और आंखें बंद की उसने, और बाहर को देखने लगा, ऐसे घबरा रहा था, वो कांप रहा था पूरा। बाहर देखने लगा, बाहर अचानक से बारिश लगी, ठीक जोर से कड़ 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 शीशे ही तोड़ दे बारिश। वो ऐसा डर रहा था, उसके साइड वो देख नहीं रहा था, वो इतना डर गया। और थोड़े टाइम में वो बाहर कोई देख रहा था, अंदर देख नहीं लगा, थोड़े टाइम में उसके शोल्डर में किसी ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे। और फिर उसने डरते हुए देखा पीछे को, और वहाँ पर किसी का हाथ था, पानी की बोतल लेके। और वो पता कौन था, वही अखबार जो पढ़ रहा था, वही आदमी। और उसने बोला कि भाई आप ठीक हो, आपकी तो अभी हाथ से खून निकल रहा है। वो बोलता कि अरे खून मेरे नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे रात को ट्रैवल नहीं करते लोग, इसलिए रात को उनको छड़ होते हैं, बहुत कुछ दिखता है यहाँ पे, तो रात को बसों में ट्रैवल नहीं करते। उसने ऐसा बोला, और ऐसा बोला कि बस अब आपको दिख रहा है तो ये बात याद रखना कि कहीं बस से उतरना, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। अपने जहाँ पे आपको उतरना है, अपने बस स्टॉप पे ही उतरना, उसके बीच में कहीं पे भी मत उतरना। उसने बोला कि ठीक है, यहाँ का है, पता होगा, लोकल था वो, मतलब उसने ऐसे पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, धोती कुर्ता राजस्थानी वो होते रहा, तो उसने सोचा कि होता होगा, तो उसने विश्वास करके छोड़ दिया। और वहाँ पे मतलब वो उतरा है नहीं, उसने पानी की बोतल डरते हुए ली, उसने सोचा कि नींद का असर ज़्यादा हो रहा है, शीशे के बाहर ऐसे किया, पानी लिया और छाले मुँह पे, पानी लिया छाले मुँह पे, और उसको बाहर मशालें जलती हुई दिख रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मशाल जानते हो ना, मशाल जलती हुई दिख रही है थोड़ी थोड़ी दूर में। वो फिर छाले ले रहा है, वो बिल्कुल ठंडे पानी से बिल्कुल मुंह पे मार रहा है, रात के टाइम ठंडी में, और वहाँ पे ठंडी नहीं होती है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं होती है। और वो मुंह वगैरह धोआ उसने और आ गया अपनी सीट पे बैठा, रुमाल लिया उसने, हैंकी निकाला जेब से, मुंह उसने पोंछा, और जैसे ही उसने पोंछ के रुमाल हटाया, जो वो डरा है उसके बाद, पता कैसे डरा है, जिसने उसको पानी दिया था वो वहाँ पे था ही, कोई स्टॉप नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अब जागा हुआ था, वैसे हम नहीं बोल सकते कि वो आंखें बंद करके था इसलिए कोई चढ़ा या फिर कहीं बस रुकी, कोई कुछ नहीं, वहाँ पे कोई नहीं। और
वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर वो बड़े बड़े देखने लगा ऐसे बेचैनी से कि कहाँ गया। और उसने बोला, एक और आदमी दिखा उसको, वही तुम मुझे ढूंढ रहे हो? यहाँ हूँ मैं। वो बस की दरवाजे के पास से आ रही थी आवाज़। अचानक से बस की जो स्पीड बढ़ी है, इतनी स्पीड बढ़ी, और वो एकदम उसने गेट खोला और कूद गया वहाँ से। कौन? वो आदमी जो पानी दे रहा था, वो कूद गया वहाँ से, और जोर से आवाज़ आई चीखने की, आ करके। और जब जैसे कोई गिरता है उसके बाद चीख रहा है जोर से आ करके, उसकी फटके 20 हो गई। और उसने सोचा नहीं, बस इतनी स्पीड में कम से कम 100+ चढ़ गई बस, 150 ऊपर, ठीक है। और किस्मत से वहाँ पे बस स्टॉप आ गया, वो वहीं पे उतर गया और वहीं पे नीचे ठीक बारिश में भीगता हुआ अंदर को बैठा, और वहाँ पे बस रुकी हुई थी। पर अब बस पता कैसी दिखी? पीछे सारी बस ठुकी हुई थी। ठुकी हुई मतलब एक्सीडेंट हुआ था। बस बिल्कुल भरी, लोग ही लोग उसमें, लोग ही लोग, ठीक है। और बिल्कुल उसमें वो जो आदमी था बोतल देने वाला, वो हंस रहा है और दादू करके मुस्कुरा रहा है, धुआं फेंक रहा है। थोड़ी देर वो वहीं रुकी बस, और जब तक बस नहीं गई ना, और वो सारे जितने भी भरी थी ना बस, वो सब मरे हुए थे। किसी की आंखें नहीं थी, सबकी आंखें काली थी। अब मेरे को नहीं पता वो फेंक रहा था कि क्या था। जैसे उसने सुनाई है ना मेरे को, मेरी ज़्यादा फटती थी, मैं तो फिर भी तुम्हारा नॉर्मली करके सुनाया। सोचो भाई, उसके बाद वो कभी अकेला बस में नहीं गया। मित्रों और मित्राणियों, आई होप हमने वीडियो एंजॉय किया होगा, और बहुत टाइम बाद वीडियो आया है क्योंकि हो गया था कुछ वो बताऊंगा अभी आने वाली वीडियोस में। पर मैं व्लॉग क्विट कर चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो आप कमेंट कर देना कि कैसी लगी आपको हॉरर स्टोरी। और रियल इंसिडेंट है गाइस, कोई मजाक उसमें ना लेना, ठीक है। और कोई कहानी पे बोल रही कि इसकी स्टार्टिंग में की एंडिंग, भाई रियल इंसिडेंट की एंडिंग और स्टार्टिंग नहीं होती, ठीक है। होती किसी किसी की, बट जो घटता है उसकी नहीं होती है, ठीक है गाइस। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट कर देना गाइस। गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।